मंत्र जाप करता है और उसके घर के अंदर अगर कोई प्रेत है, कोई चौकी छोड़ी गई है, तो उसके साथ क्या होता है। देखिए, अगर घर के अंदर कोई चौकी है, घर के अंदर कोई प्रेत है, ये एक अलग चीज़ हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर ही प्रेत है, अगर वो मंत्र जाप करता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके घर के अंदर कोई प्रेत है और आप मंत्र जाप करना शुरू कर रहे हैं, या फिर आपके कोई भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा हैं, वो मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, तो वो प्रेत क्या करता है, उसके साथ क्या होता है, और वो आपके घर में क्या क्या करना शुरू कर देता है। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना और बारीकी से सुनना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करना, ताकि लोगों को ये पता चले कि अगर उन्हें ऐसा लक्षण दिखाई दे तो आपके घर में प्रेत है। दूसरी बात, अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना। देखिए, घर पे प्रेत जो है वो कई तरीके से आ जाता है आपके। कई बार आपके साथ आ जाता है, कई बार चौकी छोड़ दी जाती है, चौक चौराहे से आ जाता है, तो कई लोग चौकी छोड़ देते हैं, तंत्र कर देते हैं आपके ऊपर। जो अपने आप आपके साथ आ जाता है, चौराहे से, मरघट से आ जाता है, शमशान से आ जाता है, आपका पैर चौराहे पे किसी सामग्री पे पड़ गया, उसके साथ आ जाता है, जो लोग उतार के रख देते हैं, ये एक अलग है। यानी ये इतना ताकतवर नहीं होता जितना ताकतवर कोई चौकी होती है, जितना ताकतवर कोई तंत्र होता है। जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करता है तो कुछ सामग्री की जरूरत उसको पड़ती है। आपके बाल की जरूरत पड़ती है, फोटो की जरूरत, पैर की मिट्टी की जरूरत पड़ती है उसको, ठीक है। इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब आपके कपड़े की जरूरत पड़ती है। कई बार आपने ये सुना होगा कि उसके कपड़े चुरे जाते हैं, छत पे कपड़े सुखाते हैं, कपड़े में काट लिए जाते हैं, कैंची से काट ले जाते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी सुनी होगी आपने, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी सुनी है। तो कपड़े के द्वारा तंत्र होता है। और दूसरा, अक्षत चावल होते हैं, सिंदूरी रंग के या पीले रंग के चावल करके, नींबू से, लौंग से, बतासे से, सरसों से, काली मिर्च से, इनसे भी तंत्र जो है वो होता है, या मांस के टुकड़े से, इनसे भी जो है तंत्र होता है। तो दो तरीके से नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में वास करती हैं। एक तो वो आपके साथ आ जाती हैं और एक तंत्र किया जाता है। तो जो आपके साथ शक्ति आती है, चौक चौराहे से या किसी भी प्रकार से वो शक्ति आपके साथ आ रही है, तो वो शक्ति इतनी ताकतवर नहीं होती, क्योंकि वो शक्ति जो है वो चौराहे से आपके साथ आई है। उसको वचनों में नहीं भेजा जाता, उसको किसी कार्य के लिए नहीं भेजा जाता, उसे किसी टारगेट के लिए नहीं भेजा जाता। पर जो तांत्रिक के द्वारा भेजी जाती है वो ताकतवर होती है, वो वचनों में भेजी जाती है। तो जब आप या आपके घर का कोई, परिवार का कोई सदस्य मंत्र जप करना शुरू करता है, एक दो दिन से कुछ नहीं होता उसको, उस प्रेत को, उस शक्ति को कुछ नहीं होता। पर जब लगभग हफ्ता बीत जाता है और आप मंत्र जप बढ़ा देते हैं अपना, या करने लगते हैं, तो वो नकारात्मक शक्ति को पीड़ा होती है उससे, उस नकारात्मक शक्ति को पीड़ा होती है। आपने देखा होगा, जैसे गाड़ी के हॉर्न से हमें पीड़ा होती है, हम सुन नहीं सकते, बहुत तेज़ आवाज़ के गाड़ी का हॉर्न है, या फिर बहुत तेज़ आवाज़ की कोई ध्वनि है, हम उनसे सुन नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसी प्रकार से कई लोग जो है, या हम कहते हैं कि सभी लोग जो है, उस दुर्गंध वाली चीज़, दुर्गंध को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसी प्रकार से जो नकारात्मक शक्ति होती है, कोई प्रेत होता है, वो मंत्र के जो स्वर है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। मंत्र का स्वर उसको पीड़ा पहुंचाता है। तो वो जो प्रेत है शरीर में या घर के अंदर, वो जो प्रेत है वो क्या काम करता है, वो आपको मंत्र जब रोकने की कोशिश करता है। कई बार वो आपकी बुद्धि में नकारात्मक विचार डाल देगा, संभोग से संबंधित, वासना से संबंधित चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देगा। आप मंत्र जप कर रहे हैं और आपको संभोग की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको खुद से ही घृणा होनी शुरू हो जाएगी, यार मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो पूजा करनी चाहिए मुझे तो, और भगवान के सामने मंत्र जप कर रहा हूँ मैं, और मैं ये चीज़ें सोच रहा हूँ, जबकि वो चीज़ें आप स्वयं नहीं सोचते। मैं आपको एक बात बता दूँ, एक बार हो सकता, दो बार हो सकता, पर अगर ये चीज़ें 5 दिन बाद, हफ्ते बाद आपके साथ हो रही है, तो ये आप स्वयं नहीं कर रहे। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। वो नकारात्मक शक्ति है आपके घर में, कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपको ये करवा रही है, ताकि आप स्वयं से घृणा करें और पूजा बंद कर दें। दूसरा, जब आप पूजा करेंगे तो कोई ना कोई आपके घर का, परिवार का सदस्य बीच में आपसे गुस्सा हो जाएगा, या आप पूजा जब पूरी करेंगे उससे आपको गुस्सा हो जाएगा, किसी ना किसी बात पे गुस्सा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, और इस बात को वो जरूर बोलेगा कि क्या मंत्र जप करते रहता है, पूजा पाठ करते रहता है दिनों रात। अगर वो ये शब्द बोले कि दिनों रात पूजा करते रहता है, परेशान हो गया हूँ मैं तेरी इस पूजा पाठ से, तो इसका मतलब वो प्रेत जो है वो पीड़ित है, उसको पीड़ा हो रही है आपके मंत्र जप से। तो आपको ये समझ जाना चाहिए, संकेत समझ जाना चाहिए। देखिए, संकेत नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये उलझन हो क्यों रही है, ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। और अगली चीज़ वो क्या करेगा, प्रेत जो है वो किसी को बीमार कर देगा। मान लीजिए आप अकेले, आप ही मंत्र जाप कर रहे हैं, आपकी माता जी, आपके परिवार, आपके वाइफ है, आपके बच्चे बीमार हो गए, आप मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे,
तो अगर ऐसी परेशानी आपको होनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब आपके घर में कोई ना कोई प्रेत जरूर है, जरूर से जरूर है कोई ना कोई प्रेत। और अगर वो चौकी होगी, अगर वो ऐसी कोई चीज़ होगी जो भेजी गई है वचनों के द्वारा, तो क्या होगा? तो ऐसा होगा, मंत्र जब आप करेंगे और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, ठोकर लगकर आप गिर जाएंगे, आपके पैर में चोट लग जाएगी, हाथ पैर में चोट लग जाएगी, बाइक से जा रहे हैं आपको छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाएगा। इस प्रकार की परेशानियां आपको आ सकती हैं। कई बार सपने के माध्यम से आप मंत्र जप करते, सपने के माध्यम से आपको डरावनी चीज़ें दिखाई देती है, बहुत भयंकर, इतनी भयंकर चीज़ें दिखाई देती हैं कि आप मतलब डर, इतने बुरी तरीके से डर जाते हैं। तो वो शक्ति चाहती है कि आप मंत्र जप ना करो, वो शक्ति चाहती है कि आप पूजा ना करो। ये संकेत बताते हैं कि आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति जरूर है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है। मंत्र जप से, पूजा पाठ से, घंटी की आवाज़ से, आरती की आवाज़ से नकारात्मक शक्तियों को पीड़ा होती है। मैंने जैसे आपको बताया ना, जैसे दुर्गंध से हमें पीड़ा होती है, हम दुर्गंध वाली जगह जाना पसंद नहीं करते और ना ही दुर्गंध वाली जगह पर बैठना उठना पसंद करते। उसी तरीके से नकारात्मक शक्तियों को हमारी घंटी बजाने से, आरती करने से, मंत्र जप करने से पीड़ा होती है। अगर वो किसी के शरीर के अंदर हैं तो वो मतलब विचलित हो जाएंगे। वो व्यक्ति या तो घर से बाहर चला जाएगा, या फिर वो मतलब घर में किसी न किसी से गुस्सा करना शुरू कर देगा, या फिर उस व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाएगी। इस प्रकार की परेशानियां अगर आपके घर में घटित हो रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके घर में भी कोई ना कोई प्रेत जरूर है, कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति जरूर है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए और अपनी पूजा बढ़ा देनी चाहिए और प्रभु से विनती करनी चाहिए, भगवान से विनती जिसकी आप सेवा कर रहे हैं कि प्रभु ये जो भी नकारात्मक शक्ति है हमारे घर में, उस शक्ति का बंधन कीजिए और मेरी सेवा ताकि मैं पूर्ण कर सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। तो प्रभु भगवान जिसकी भी आप सेवा करते हैं, देवी देवता, वो आप पर कृपा करेंगे और उसका बंधन जरूर करेंगे। और अगर वैसे भी नहीं हो तो फिर आप एक गंगा जल रखें हाथ में और गंगा जल रख के प्रभु से विनती करें कि जो भी मेरे घर में नकारात्मक शक्ति है उसका दमन कीजिए, और गंगा जल का छिड़काव अंदर से बाहर की तरफ लगाएंगे तो नकारात्मक शक्ति आपके घर से पलायन कर जाएगी और आपके घर में फिर दोबारा नहीं आएगी। पर मंत्र जप की जो शक्ति है वो तभी बढ़ती है जब आप लगातार काफ़ी सारा मंत्र जप करते हैं। इसलिए काफ़ी सारा मंत्र जप आपको करना होगा ताकि मंत्र की शक्ति बढ़े और आपके मंत्र की शक्ति के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो, सकारात्मक ऊर्जा, उसके द्वारा वो शक्ति जो है नकारात्मक शक्ति आपके घर को छोड़कर आप चली जाए। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, इन संकेतों का ध्यान रखना होगा ताकि आप ये जान पाएँ कि नकारात्मक शक्ति आपके घर पे है कि नहीं। बाकी मेरी कोशिश थी आपको सबसे अच्छी चीज़ बताने की ताकि आप सावधान रहें और आपकी सुरक्षा हो सके। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।